वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। कहा सब्सिडी जारी रहेगी, मोटरसाइकिल मालिकान मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने सब्सिडी को नाकाफ़ी करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान बोले, दिसंबर की मुल्क गिर हड़ताल के दौरान बनने वाला इत्तेहाद आज भी बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया। टोल टैक्स समेत दीगर टैक्स में रिलीफ देने का मुतालबा। खबरदार होशियार, दिफा 144 नाफिज। दीवारों पर चौकिंग, एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों पर असलहे की नुमाइश पर मजीद एक माह तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड को भी ड्यूटी टाइम के अलावा असलहा उठाने पर पाबंदी आयद। गैर जरूरी नुमाइश न हो जिससे आम लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। अरबों खर्च, फिर भी कराची कचरे तले। असम्बली में सफाई निज़ाम पर सवालात की बौछार। करारदाद रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की जानिब से जमा कराई गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा शहर में कचरा उठाने का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। मजीद कहा 43 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च होने के बावजूद कराची से कचरा उठाने का मौसर निज़ाम कायम नहीं किया जा सका, जो इदारे की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। नहीं है। जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सख्त चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी कार्रवाई में शरीक हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को मौका पर ही जब्त किया जा रहा है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। कैमरे में आ सके। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल। बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। जनवरी 26 से मार्च 26 के दौरान 51,000 से भी कम अफराद नौकरी पर बैरून ममालिक जा सके। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा बोले, बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वाले कीमती तरसीलात ज़र भेजते हैं। हुकूमत से अपील है उनकी मुश्किलात फौरी हल करे। रहेंगे। अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मशकूक डिग्रियों का मामला। मजमूई तौर पर 5 अफराद की जांच पड़ताल शुरू। तमाम अफसरान मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रेहान बेग और अब्दुल बासित सयाल की डिग्रियां मशकूक करार दी गई थीं। तहकीकात के दायरे में मजीद शामिल होने वाले अफसरान में असिस्टेंट डायरेक्टर असलम कोसू, वकार हैदर नकवी और अल्लाह बख्श गोरचानी शामिल हैं। वारदातों में छीने 400 मोबाइल फ़ोन मालिकान के हवाले। DIG CIA मुकद्दस हैदर का मोबाइल चोरी की वारदातों में कमी का दावा। बोले 2022 में 2,500 माहाना मोबाइल चोरी होते थे। मोबाइल चोरी की तादाद कम होकर 1200 तक आ गई। सदर कमीडा मनहाज गुलफाम ने मोबाइल फ़ोन्स की मालियत 1.5 करोड़ बताई। बोले मोबाइल चोरी हो तो फौरी CPLC शिकायत दर्ज करें। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का दूसरा रोज़। सख्त इंतजामात और शफाफियत पर जोर। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने DG गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस का दौरा किया। इम्तिहानी अमल का जायजा लिया और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। इम्तिहान में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। इम्तिहानात में नकल के बढ़ते रुझान ने तालीमी निज़ाम को आलूदा कर दिया। असातिज़ा में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। बोले नकल का रुझान तालीमी निज़ाम को मुतासिर करता है। नकल से तलबा की ज़हनी और इखलाकी तरबियत पर भी मनफी असर पड़ता है। किरायादारी से मुतल्लिक केस की समाअत। झूठा बयान देना दरख्वास्त गुजार को महंगा पड़ गया। अदालत ने दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जुर्माने की रकम 2 हफ्तों में नाजिर के पास जमा करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, ऐसी कोशिश अदालती निज़ाम में रुकावट और मुकदमात के बोझ में इजाफे का सबब बनती है। सिंध असम्बली का 2 माह बाद इजलास पीर को तलब।
प्री बजट सेशन होगा। इजलास गवर्नर सिंध की जानिब से तलब किया गया। मुख्तलिफ अहम कानूनी बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ये इजलास बजट से कबल अहम पार्लिमानी सरगर्मियों का हिस्सा है। गवर्नर सिंध से स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह की मुलाकात। स्पीकर सिंध असम्बली की निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। अमन व अमान, सफाई सुथराई, सेहत के फरोग और सनती तरक्की को मजीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। महकमा तालीम सिंध का हिंदू तलबा के लिए अहम फैसला। तीसरी से 5वीं जमात के तलबा के लिए 3 मजहबी किताबें निसाब में शामिल करने की इजाज़त दे दी गई। तालीमी साल 2026 से 27 से सरकारी स्कूलों में तलबा को ये कुतब पढ़ाई जाएंगी। आइंदा साल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इन किताबों की इशाअत के लिए बजट मुख्तस करेगा। महकमा तालीम सिंध ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पोलियो बूस्टर मुहिम 11 मई से 24 मई तक जारी है। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पोलियो मुहिम के इंतजामात, सिक्योरिटी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। DIG एडमिन, जोनल DIGs, ज़िले SSPs और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। एडिशनल आईजी ने हिदायत की 10 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के फॉल प्रूफ इंतजामात हर सूरत कामयाब बनाया जाए। महकमा जेल खानाजात में तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर पलेजू का कराची से तबादला। लाड़काना जेल तैनात कर दिया गया। नबीदाद जरदारी को मलीर जेल, जुल्करनैन असगर को शहीद बेनज़ीराबाद जेल और गुलाम रसूल मशहूरी को नौशहरों फेरोज जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात। अदनान अली जतोई को घोटकी जेल और सराजुद्दीन मेहर को सखर जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुकर्रर किया गया। रिटायर्ड पुलिस एहलकारों का बेटों के हाथों कत्ल का केस। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। सरकार की मुद्दत में थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्तगासा मुल्जिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही। सिंध हुकूमत ने सूबा में आबी शोबे की इस्लाहात और आपाशी निज़ाम की जदीदकारी के इक़दाम तेज़ कर दिए। इजलास में वर्ल्ड बैंक के वफ्द और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए नए वाटर लॉ की तैयारी और जामे वाटर प्लान की तश्कील पर भी गौर किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और नहरों की मरम्मत और जदीदकारी के इक़दाम ज़ेर गौर। वज़ीर आपाशी ने बताया, सिंध बैराजेस इंप्रूवमेंट मंसूबे के तहत गुड्डू और सखर बैराज पर गेट्स की तब्दीली का काम तेज़ी से जारी है। पानी की तरसील का निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा। कराची में मौसम गर्म और खुश्क, बारिश का कोई इम्कान नहीं। कल से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ने पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, मगरबी हवाओं का सिस्टम बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आ सकती है। सोना मजीद चमका, चांदी भी महंगी। आवाम की पहुंच से जेवरात दूर। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना और चांदी की कीमत में इजाफा। आलमी बाजार में सोना $44 महंगा $4,616 फी औंस पर पहुंच गया। फी तोला 4,83,962 का हो गया। फी तोला चांदी 55 रुपये महंगी होकर 7,821 रुपये की हो गई। डाउ यूनिवर्सिटी में एसोफेजल कैंसर आगाही वॉक। 250 से ज़ायद लेप्रोसिक पिक सर्जरी, 70 रोबोटिक सर्जरीज मुकम्मल। पाकिस्तान में एक छत तले मुफ्त जदीद कैंसर के इलाज की सहूलत मौजूद। माहिरीन और तलबा की शिरकत। माहिरीन ने मशवरा दिया, बर वक्त तशखीस और आगाही से कैंसर पर काबू मुमकिन है। जरूरत है। 1 मई मेहनत कशों का आलमी दिन। सिंध हुकूमत का आम तातील का ऐलान। महकमा मेहनत और इफरादी कुव्वत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारखानों, फैक्ट्रियों और निजी इदारों में मुलाजमीन को छुट्टी होगी।